बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की काउंटडाउन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के बारे में आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन है इट्स अ कलेक्शन ऑफ, मतलब सेट क्या है, एक कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और पहला क्या है कि वेल डिफाइंड हो। ओके, अच्छा, ये चीज तो आप सीख के आए हैं क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी। अब हम कुछ चीजों को रिकैप करते हैं, कुछ का आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा पहला ये इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो डिस्कस करने हैं, या रिवीजन कह सकते हैं जो 6 और 7 में आपने पढ़ा, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपनी बुक को स्टार्ट में देखें तो आपको दिया हुआ है सेट्स ऑफ नंबर्स। सर नंबर्स के सेट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 इसी तरह। सर क्या नंबर्स के अलावा भी कोई सेट होते? जी, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि हफ्ते के जो वीक के डेज हैं उनके नाम का सेट, अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इनको करली ब्रैकेट्स में लिख दिया जाए तो ये सेट बन गया। तो इसमें नंबर्स तो नहीं है, तो ये जो अभी आपको आपकी बुक में दिया हुआ है वो है सेट ऑफ नंबर्स। इनमें से नेचुरल नंबर के बारे में बताया हुआ, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उनको हम एक दफा रिकैप करते हैं। ऑब्वियसली हमें वो उनका कॉन्सेप्ट है, आप लोग अगर इफ यू आर इन 8th क्लास तो डेफिनेटली आपके पास इसका बेसिक नॉलेज तो होगा, लेकिन फिर भी जो है हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं चीजों को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें जो आपको एक सेट की एग्जांपल दी हुई है नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और कंटिन्यू हो टिल इंफिनिटी। जैसे कि नेचुरल नंबर को अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर को मैं यूं शो करूंगा, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, ये n है नेचुरल नंबर्स, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सर कहां तक? इंफिनिटी, लामहदूद, कोई इसकी लिमिट नहीं है, कोई इसकी हद नहीं है। ठीक है, इसी तरह होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह है, लेकिन ये वो 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस सिर्फ 0 का है। 0 इज द ओनली डिजिट विच इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। 0 अगर आप नेचुरल नंबर से साथ लगा दें तो वो भी होल नंबर्स बन जाएगा, या सर अगर आप 0 होल नंबर से हटा दें तो वो भी नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स में बाकी सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स वाले ही, सिर्फ 0 जो है वो डिफरेंस है होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में। अगली चीज है इंटीजर्स। सर इंटीजर्स फिर आई से डिनोट कर रहे हैं? नहीं, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जी से, जेड भी कहते हैं, जी से। ठीक है, ये इंटीजर्स। सर जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक, 1 लाख 2 लाख, जब तक आप लिखते जाएं नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे। होल नंबर्स भी यूं ही हैं, 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते पॉजिटिव साइड पे, +1 +2 एंड सो ऑन। सर 0 से पीछे भी तो नंबर्स होते हैं ना, हमने सर कई दफा पढ़ा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, हम थक जाएंगे, नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो सर ये जो 0 से पीछे वाले नंबर्स हैं ना, जो माइनस वाले हैं, और 0 से इस तरफ वाले जो प्लस वाले हैं, और मतलब सर माइनस इंफिनिटी से लेकर आते आते -2 -1 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी तक चले जाएं, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते सर? इंटीजर्स कहलाते, और इनको जी से या जेड से डिनोट करते। आइए सर, इन अदर वर्ड्स चलते आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कंटिन्यू टिल इंफिनिटी।
ठीक है, क्या माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाओ और प्लस इन्फिनिटी तक इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसको मैं यूं लिख रहा हूं। अच्छा, इन्फिनिटी का साइन अगर आप डालना चाहें तो उसको उस तरह भी लिख सकते हैं। सर ये देखिए, ये है माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इंटीजर्स हो गए। इसके बाद है रैशनल नंबर्स, इनको क्यू से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? क्यू से। और हर वो नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो रैशनल नंबर्स में आ जाता। x such that x is equals to P/Q, P और Q बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन, P और Q दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आई? देखें इसमें क्या कह रहा है कि x सच दैट x, मतलब जो भी आपका नंबर हो उसको P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और P एंड Q किससे बिलोंग करें? इंटीजर से। और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों सर? अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, नहीं आ सकता। क्यों सर? वो टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, अब हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर चुके। इसके बाद जो है ना, इवन नंबर्स पे आते हैं। इवन नंबर्स को ई से डिनोट करते हैं सब। ठीक है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आए, यहां जो 2 के मल्टीपल्स हों। सर जो 2 पे डिवाइड हों तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर? सर इवन नंबर्स में माइनस के नंबर्स भी आ सकते हैं जी। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स, इवन नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब -2 + 2 दोनों, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। -4 + 4, -6 + 6। एंड सर व्हाट अबाउट 3, 5, 7? ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। जब आप इनको 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये इवन नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से अगर आए, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इनके साथ अगर आप प्लस का साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। क्लियर? दीज आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, इवन नंबर के बाद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सर, ऑड नंबर्स इवन नंबर्स का अपोजिट हैं। सर जैसे इवन नंबर्स वो थे जो 2 के मल्टीपल्स थे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। इसी तरह ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, जैसे कि 3 है सर, 5, 7 है, 1 है, -3 है, -29 है। दीज आर द नंबर्स कि जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, या जिनको जब हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। क्या ये बात क्लियर हुई? ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे। सर ऑड नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से, कैपिटल ओ से। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, -7, -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन कंटिन्यू होगा टिल प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अब चलते हैं हम प्राइम नंबर्स की जानिब। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं?
इस प्राइम नंबर को कोशिश करें जरा अच्छे से समझें। हर क्लास में मेरा ये ख्याल है कि टीचर्स बच्चों को ये बताते होंगे, साथ बच्चों को एक्सप्लेन करते होंगे, बट बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं। होते प्राइम नंबर्स वो नंबर होते जो 1 के टेबल में आए, जो 1 पे डिवाइड हो, और इटसेल्फ जिसके 2 ही फैक्टर हों। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन से सर? 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल सर 3 है, 3 1 के टेबल में आएगा, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर कौन सा है? 3 इटसेल्फ है। इसके अलावा कोई और फैक्टर है? 2 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 इटसेल्फ है, इसके अलावा कोई फैक्टर है? 7 का एक फैक्टर 1, दूसरा 7 इटसेल्फ, कोई और फैक्टर है? नहीं। इसी तरह 13 के कितने फैक्टर्स हैं सर? एक फैक्टर तो उसका 1 है, सेकंड फैक्टर उसका 13 इटसेल्फ है, इसके अलावा किसी और टेबल में आता है 13? नहीं। क्या ये बात समझ में आई? 15 प्राइम नंबर होगा? नो सर। क्यों? 15 का फैक्टर 1 भी है, 15 3 में भी आ रहा है, 3 भी इसका फैक्टर है, 15 का फैक्टर 5 भी है, और 15 का फैक्टर इटसेल्फ 15 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सर फिर प्राइम नंबर वो होगा जिसके 2 फैक्टर्स हों सिर्फ, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद। क्लियर? प्राइम नंबर्स, इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? सर 7 के बाद 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 इटसेल्फ, 1 9 इटसेल्फ, एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 9। 3 के टेबल में 9 आ रहा है, 3 3 9, इसलिए 9 एक प्राइम का अपोजिट कंपोजिट है। सर ऐसा नंबर जो अपने टेबल में आए, 1 में आए, और इसके अलावा किसी एक टेबल में और आए। सर ऐसा नंबर जिसका एक फैक्टर 1 हो, दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ हो, और थर्ड उसका कोई एक फैक्टर और हो, वो नंबर कहलाता कंपोजिट नंबर। यह आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको काइंडली अपने पल्लू से बांध लीजिए। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट है। सर इसकी कोई एग्जांपल दें? सर इसकी एग्जांपल है 4 का फैक्टर 1 है, जी है। 4 इटसेल्फ अपना फैक्टर है, जी सर है। इसके अलावा 4 का एक फैक्टर 2 भी है, 2 के टेबल में भी 4 आ रहा ना, 2 2 4, तो इट मीन्स कि 4 प्राइम नंबर तो है नहीं। क्यों? इसके मोर देन 1 फैक्टर हो गए, तो ये कौन सा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। जब प्राइम का अपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। क्लियर? कंपोजिट को किससे डिनोट करते हैं? में हर वो नंबर आ जाएगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। सिंपल। कंपोजिट क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड इटसेल्फ, वो तो प्राइम नंबर होगा। तो कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट है। नेचुरल नंबर हमने डिस्कस कर लिया, होल कर लिया, इंटीजर्स कर लिया, रैशनल कर लिया, इवन कर लिया, ऑड कर लिया, प्राइम कर लिया, एंड कंपोजिट कर लिया। तो कंपोजिट में पहली एग्जांपल 4 है, दूसरी 6 है, 6 का 1 एक फैक्टर है, एक फैक्टर 6 इटसेल्फ है, फिर 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? आई होप के ये सारे चीजें हमें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन जब आप ये चीजें देख रहे हो, आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि फौरन आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई दूं। ठीक है? और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो। अगला कॉन्सेप्ट जो है बुक में वो है सबसेट्स का। सबसेट्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सबसेट क्या होता, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी डिस्कस करते हैं। सबसेट के बारे में अगर हम पहले डिस्कस करें, एक सेट है हमारे पास A, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5।
सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5। क्या 1 सेट बी में है तो क्या वो सेट ए में है? यस सर है। 2 सेट बी का एलिमेंट है तो क्या ये सेट ए में मौजूद है? जी सर मौजूद है। 3 सेट बी का एलिमेंट है? यस सर है। क्या ये सेट ए में है? मौजूद है? यस सर है। सर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। अगर ऐसी कंडीशन हो कि किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर आल्सो प्रेजेंट और आल्सो मेंबर्स और आल्सो एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, देन द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी are present in set A, then set B is called the subset of set A। बात समझ में आई? अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, तमाम एलिमेंट्स, तो सेट B को सेट A का सबसेट कहा जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं सर? B is the subset of ए। क्लियर? बी कहलाएगा सेट ए का सबसेट। लेकिन सर बी को तो ए का सबसेट कहेंगे, ए को बी का क्या कहेंगे? सर ए को कहते हैं बी का सुपरसेट। क्या कहेंगे? सुपरसेट। इसको कैसे लिखेंगे सर? इसी सिंबल को उल्टा कर देना, क्योंकि हम ए को यहां ले आए, ये सिंबल। ठीक है जी। यहां क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A। यहां A इज अ सुपरसेट ऑफ B। ये बात समझ में आ रही? B A का सबसेट है, A B का सुपरसेट है। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया सबसेट क्या होता, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है। अच्छा, यहां मैं एक छोटी सी चीज जो ना ऐड करूं। सर अगर यहां ऐसा हो 1 2 3 9, सर अब देखिए ना 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 9 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो ए में मौजूद नहीं है, तो कंडीशन पूरी नहीं हुई। क्यों सर? ये तीनों तो मौजूद है ना? नहीं, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए तो ही सबसेट बनेगा। नहीं है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये सबसेट नहीं रहेगा। समझ में आया? ये इस सूरत में सबसेट रहेगा। हाँ सर, इसमें 4 भी होता, इसमें 5 भी होता, ओके होता। क्यों? वो सारे इसमें भी मौजूद हैं। सबसेट समझ में आया? अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता। प्रॉपर सबसेट क्या होता, आइए इसको देखते हैं। सर यहां जो केस है ना, जो हमारे सामने अभी, इसमें बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। सर ये सबसेट है, लेकिन सर ए में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं 4 और 5 जो बी में मौजूद नहीं है। ऐसा है, बी के तमाम एलिमेंट्स तो ए में मौजूद हैं, लेकिन बी ए का सबसेट है। बी इज द सबसेट ऑफ ए, और ए क्या है? सुपरसेट। इन अदर वर्ड्स सर सुपरसेट में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, सुपरसेट में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबसेट में मौजूद नहीं है। सर सुपरसेट में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबसेट का पार्ट नहीं है। तो सर अब बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इसका मतलब है बी ए का सबसेट है। सर बी ए का सबसेट है। जी सर है, बी ए का सबसेट है, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होने के बाद
दो एलिमेंट्स ए में ऐसे हैं जो कि बी में नहीं हैं, तो ऐसा सुपर सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो सबसेट में मौजूद ना हो, तो क्या कहेंगे कि ये इसका जो सबसेट है ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट। सर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हों, लेकिन ए में कोई ऐसे एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करें जो कि बी में मौजूद नहीं है, तो मतलब सुपर सेट ए के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सबसेट में नहीं है, तो उस केस में जो सबसेट बनता वो प्रॉपर सबसेट बनता। बी ए का प्रॉपर सबसेट है। क्या बात समझ में आई? ओके सर, फिर इम्प्रॉपर क्या होता? अब मैं आपको दूसरी मिसाल एग्जांपल इसके नीचे देता हूं। सर अब मेरे पास है सेकंड केस, ए है 1 2, या इसको 1 2 नहीं करते, 7 9 11 13। ठीक है जी, ये हमारे पास सेट ए हो गया। एक सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स हैं 7 9 11 एंड 30। ये बात समझ में आई? सर यहां पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वही बी के एलिमेंट्स हैं। सर यहां भी बी ए का सबसेट तो है। सर जैसे यहां था बी ए का सबसेट है, क्योंकि सर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। इसमें 7, इसमें भी 7, इसमें 9, इसमें भी 9, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 13, इसमें 13। बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, तो सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये बात समझ में आई? सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। बट सर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। भाई क्यों नहीं है? सर देखिए ना, आपने कहा था, जैसे ऊपर आपने बताया था कि इसके तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो बी में नहीं है, तो ये इसका क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट बनेगा। यहां क्या है? सर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा एलिमेंट ए में कोई नहीं है जो बी में भी मौजूद नहीं है। यहां तो सेम हो गया। तो ये इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन ऐसा एलिमेंट ए में कोई नहीं है जो बी में ना हो, तो ऐसा सबसेट कहलाता। अब ये यहां बी ए का क्या है? सबसेट तो है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? अच्छा सर, प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते इस साइन से। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बॉक्स में बंद आपको समझाने के लिए किया भाई, इसको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। ये लीजिए, ठीक है। और इम्प्रॉपर को नोट करते इस साइन से। ठीक है भाई, यहां बी सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का, और यहां बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक हो गया? प्रॉपर और इम्प्रॉपर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर के केस में सुपर सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होता जो सबसेट में मौजूद नहीं होता, लेकिन इम्प्रॉपर के केस में ऐसा नहीं होता। जो सबसेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सुपर सेट में होते, और सुपर सेट के तमाम एलिमेंट्स भी सबसेट में होते। हम सबसेट्स को डिस्कस कर चुके, प्रॉपर सबसेट को डिस्कस कर चुके, इम्प्रॉपर को भी डिस्कस कर चुके। अब है पावर सेट की बारी कि पावर सेट क्या होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, पावर सेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसे? पावर सेट को, कि पावर सेट क्या होता। सर एक सेट है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए हमने लिया,
उसमें लेट सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, ये सेट ए है। इस सेट ए के कितने सबसेट्स हैं? सर एक सबसेट इसका बनेगा नल सेट। इसको यूं भी लिख सकते, कुछ लोग इसको यूं भी लिखते, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। सर इसका नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको कि एम्प्टी सेट या नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता हो गया। दूसरा सबसेट कौन सा हो गया इसका? सर 1। ठीक है, भाई 1 ऐसा सेट है ना, ये एक ऐसा सेट है कि जिसमें एलिमेंट है 1 जो इसमें मौजूद है, तो इसका सबसेट हो गया ना। सर ये भी इसका सबसेट हो गया, सर ये भी इसका सबसेट हो गया, सर ये भी इसका सबसेट हो गया, क्योंकि 1 और 2 दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। एंड सर 2 3 ये भी इसका सबसेट हो गया। नाउ सर 1 3, देखिए ना 1 और 3 दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। और सर 1 2 3 ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये सेट इस सेट का सबसेट तो है ना भाई। अच्छा नोट करें, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्यों? इन सब में कोई के जो एलिमेंट्स हैं उसके बाद एक एलिमेंट इसमें जरूर बच जाता है कम से कम, जो इनका पार्ट नहीं है, तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, यहां पे ये सेट इस सेट का प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट है। सर ये वही सेट तो है जी। तो इससे आपको एक पॉइंट और बताना है कि हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता, हर सेट अपना सबसेट होता। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये कौन सा सबसेट हुआ? इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, ये सारे सबसेट्स मैंने इस सेट के लिख लिए। अब मैंने इन सब को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, और ये सेट बन गया। इस सेट को मैंने नाम दे दिया एस का, या पावर है तो पावर पी का, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये जो सेट बना इसमें क्या है? ये सेट P जो है, दिस सेट P कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A। सेट A के सबसेट्स हैं ना ये सारे। ठीक है, तो ये सेट P कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ A। ठीक है, सेट A का पावर सेट क्या है? ये P, जिसके अंदर क्या है? सारे के सारे सबसेट्स मौजूद हैं। किसके? सेट A। ठीक है, समझ में आया पावर सेट क्या था? पावर सेट कंटेन्स ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं किसी सेट के, वो किसी एक सेट में जब कंटेन करें, इसमें उसका पार्ट हो, तो वो क्या कहलाता? पावर सेट कहलाता। क्लियर स्टूडेंट्स? पावर सेट का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में नीचे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर एड्रेस करूं। ओके, और हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं आपको जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसको अंडरलाइन कीजिएगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें क्या कह रहा है? सपोज कर लें ये एक सेट है n विच इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, यूं लिख लें, ये बात ऊपर खत्म होगी। ठीक है, इसके सबसेट कितने हैं? सर इसका एक ही सबसेट होगा, नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा ना, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता और वो एम्प्टी सेट ही होता। ठीक है, तो सर अगर कोई आपसे कहे कि नल सेट का पावर सेट क्या होगा, तो सर पावर सेट में क्या होता? सर किसी भी सेट के सबसेट्स होते, तो इसका पावर सेट क्या होगा? ये इसका पावर सेट होगा, मतलब इट कंटेन्स अ नल सेट। ठीक है, तो ये क्या था? ये सबसेट था इसका, ये क्या था? इसका सबसेट था, और इसको एक सेट बना दिया पावर सेट। तो नल सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता। इस चीज को पिक करें,
नल सेट का सबसेट भी नल सेट होता। पावर सेट क्या होता? सबसेट्स का को सेट की फॉर्म में लिख देना, सबसेट्स को सेट की फॉर्म में लिख देना। तो सबसेट को सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये पावर सेट। पावर सेट ऑफ अ नल सेट इज नॉट एम्प्टी, इट हैज वन एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है? दिस नल सेट। ये नल सेट ही इस पावर सेट का एलिमेंट है, एक एलिमेंट। क्लियर? ओके जी, ये हमारा पावर सेट वाला जो चीज है ये कंप्लीट हुई। अच्छा जी, इसमें अब आगे जो चीजें हैं ना वो हैं प्रॉपर्टीज के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 सेट्स पे, 3 सेट्स पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जैसे जैसे हम फिर आगे चलेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो ये चीजें वैसे वैसे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 2 पार्ट्स होते हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्लियर? ये चीजें सारी जो हैं, अब हम जब आगे चलेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो हम इनको साथ साथ डिस्कस भी करते चले जाएंगे। मैं आपको इनको समझाता भी जाऊंगा और फिर इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते चले जाएंगे और इनको सॉल्व करते जाएंगे।